क्या प्रियंका गांधी की यह गैर हाजिरी उनको शोभा देती है? एक सांसद के तौर पर क्या प्रियंका गांधी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है? ये राहुल गांधी वाली आदत प्रियंका गांधी में क्यों लग गई है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने पूछा है। एक्चुअली में बीजेपी नेताओं की पूरी झड़ी लग गई है। पिछले 24 घंटे में बीजेपी नेताओं के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले बताएगा कि प्रियंका गांधी कितनी गैर जिम्मेदार सांसद है। दोस्तों, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं। ये वो सीट है जो एक वक्त में राहुल गांधी के पास थी। वायनाड से राहुल गांधी तब सांसद बन के संसद गए तब जब वो अमेठी हार गए थे। दोस्तों, अगर वायनाड से राहुल गांधी चुनाव ना लड़ते तो शायद वो कभी संसद पहुंच ही नहीं पाते। तो वायनाड उनकी सेफ सीट थी। दोस्तों, उसके बाद 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड रायबरेली दोनों से चुनाव लड़ा और जब जीत गए तो वायनाड की सीट छोड़कर प्रियंका गांधी को वहां चुनाव लड़ाया और प्रियंका गांधी वहां से सांसद है। लेकिन वायनाड को लेकर अब बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, वायनाड में इतना बड़ा घटना हो गई और प्रियंका गांधी सांसद के तौर पर गई ही नहीं। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि केरल के वायनाड में, जहां से प्रियंका गांधी सांसद हैं, वहाँ के कल्लाड़ी में एक सुरंग परियोजना में हादसा हो गया। 7 जुलाई को भूस्खलन हो गया। तो इस भूस्खलन की वजह से करीब 8 लोगों की मौत हुई। अब केरला में दोस्तों आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई। उन्होंने जो लोग घायल थे उनका उपचार करवाया और जो लोग मारे गए उनको राहत पैकेज दिया, मतलब राहत दिया, करीब 2.5 लाख रुपए उनको राहत दी है, वित्तीय राहत दी गई है। लेकिन इस मामले को पकड़ लिया बीजेपी ने, ये कहते हुए कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी वाली दिक्कत हो गई है, गैर हाजिर होने की, गायब होने की। प्रियंका गांधी एक सांसद हैं, सांसद के तौर पर उनको अपने संसदीय क्षेत्र जाना चाहिए था, लोगों की दुख दर्द बांटना चाहिए था। उनके संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा हो गया, प्रियंका वहां पर क्यों नहीं पहुंची है? कांग्रेस पार्टी का जो सामंती सुरूर और गुरूर है, सुल्तानी गुरूर, तो सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर जो है वो हमेशा इसी तरह का दिखाई पड़ता रहा है। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है उसको उन्होंने च्युइंगम की तरह हमेशा चबाया और चलता बनाया। उनको नहीं लगता है, उनको लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो वहाँ के लोग हैं, वो उनके जो है वो रियाया है, उनके जो है वो प्रजा है उनकी। तो इसीलिए इस तरह का जो इनका सामंती सुरूर और गुरूर जो है वो हर बार और हर जगह दिखाई पड़ता है, चाहे वायनाड रहा हो, चाहे रायबरेली रहा हो, चाहे अमेठी हो। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये जो सुल्तानी गुरूर है ये जनता को अपनी प्रजा समझता है, इसीलिए न राहुल गांधी ने अमेठी की कभी कोई सुधली चिंता ली, इसीलिए अमेठी से वो हार गए और इसीलिए प्रियंका गांधी भी वही काम कर रही है वायनाड से। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि भाई कोई वीवीआईपी मूवमेंट तब होता है जब हालात हाथ से निकल जाएं, सरकार काम ना कर रही हो, सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए वीआईपी मूवमेंट किया जाता है। लेकिन वहां केरल में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार लगातार वहां प्रयास कर रही है, काम कर रही है। तो फिर प्रियंका गांधी अगर वहां जाएंगी तो पूरा प्रोटोकॉल होगा, मतलब जब एक सांसद कहीं भी जाता है तो पुलिस, स्थानीय पुलिस होती है, पूरा सुरक्षा तंत्र होता है। और क्योंकि प्रियंका पूर्व पीएम के परिवार से हैं तो उनको वैसे भी सुरक्षा मिली हुई है। उसकी वजह से जो राहत बचाव कार्य है, जो प्रशासन का अपना काम है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय लोगों को राहत पहुंचाने का, वो प्रभावित होता है। जब ये चीजें सामान्य हो जाएंगी तब वीआईपी मूवमेंट होगा, ताकि चीजें बाधित ना हो। नहीं पहुंचेंगे वहाँ पे, देखिए लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ पे जाएंगे, पूरा प्रोटोकॉल लगेगा, सिक्योरिटी वाले इतने सारे लगेंगे उनके पीछे, तो फिर काम वहाँ पे बाधित होगा। तो संज्ञान में है, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट किया हुआ है और जो है जब थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होगी तब जाएंगे। दोस्तों, अगर प्रियंका गांधी का उनके संसदीय क्षेत्र में हुए हादसे में ना जाना एक प्रॉब्लम है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में अब भी कुछ दिन पहले जो हुआ है उसके बारे में किसी को दिक्कत नहीं हो रही। याद है ना आपको, दिल्ली में एक होटल में आग लगी थी, याद कीजिए। उस आग से तड़पते हुए लोग बिल्डिंग से कूद रहे थे, अधजले हुए। स्थानीय लोगों ने जान बचाई है। और वो क्यों लगी थी आग? क्योंकि होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। याद है आपको, उस वक्त भी दौरे हुए थे, ताबड़तोड़ दौरे। मुख्यमंत्री यहाँ जा रही हैं, वहां जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, विधायक आ रहे हैं, लेकिन किसी भी मीडिया संस्थान ने यह सवाल नहीं पूछे कि देश की राजधानी दिल्ली में 20 से ज्यादा लोग एक होटल में फायर एनओसी ना होने की वजह से उनकी जान चली गई। यहां किसको गैर जिम्मेदार ठहराया जाए? सिस्टम का हवाला दे दिया जाता है। दोस्तों, वहां लापरवाही है, उसके लिए अगर राज्य सरकार काम कर रही है और वहां के सांसद को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है, तो अगर यहां लापरवाही हुई और यहां ज्यादा लोगों की जान गई और एक ऐसे मामले में गई
जहां पर आपकी एमसीडी में सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और भी वही दिल्ली है जहां पर राष्ट्रपति बैठती है, प्रधानमंत्री बैठते हैं, पूरी की पूरी देश की कैबिनेट बैठती है। वहां किसी ने भी ना मुख्यमंत्री का इस्तीफा ना मांगा, ना मुख्यमंत्री को गैर जिम्मेदार बताया। हालांकि यहां फर्क है, प्रियंका गांधी से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, प्रियंका गांधी को गैर जिम्मेदार बताया जा रहा है कि वहां वो गई नहीं। लेकिन क्या सिर्फ जा देने से मामला हल हो जाता है? मतलब रेखा गुप्ता तो घायलों से मिलने भी गई थी, उनके नेताओं ने वहां जहां पर ये सब कुछ हुआ था वहां पर लोगों की बड़ी शाबाशियां भी दी जिन्होंने मदद की थी उनको लेकर। लेकिन जवाबदेह क्या राज्य सरकार को उस वक्त ठहराया गया जिम्मेदार? सोचिए 1% अगर वो घटना तब हुई होती दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार होती, तो अरविंद केजरीवाल की हालत खराब कर दी थी बीजेपी ने। बीजेपी हर सड़क पर जुलूस निकाल रही होती अरविंद केजरीवाल के नाम का। और जहां तक बातें दोस्तों प्रियंका गांधी के ना जाने की, तो मेरे हिसाब से प्रियंका गांधी को जाना चाहिए, एक सांसद के तौर पर उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। अब दोस्तों वो कब जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये उनकी समस्या है। उनको अपने लोगों के बीच अपनी कैसी छवि पेश करनी है ये तो उनके ऊपर है। लेकिन दोस्तों प्रियंका गांधी अगर जा नहीं पा रही तो कम से कम उनको बताना चाहिए सोशल मीडिया में कि क्या वो स्थानीय प्रशासन के कांटेक्ट में हैं, क्या वो स्थानीय प्रशासन से बात कर रही हैं, क्या वो पीड़ित परिवारों से मिली हैं, क्या उन्होंने उनसे बात की है। एटलीस्ट अगर वो मिल नहीं पा रही है तो ये जानकारी तो उनको सोशल मीडिया में साझा करनी ही चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी का ये मुद्दा बनाना कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी की तरह हो गई हैं, दोनों गायब रहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर भी मुद्दा बनाया गया। अभी रिसेंटली पिछले 48 घंटे में आप देखें तो बीजेपी नेताओं की होड़ लग गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कोई, बता रहा है कि राहुल गांधी कितने गैर जिम्मेदार हैं, विदेश में चले गए, देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, राहुल गांधी छोड़ के चले गए। राहुल गांधी देश के पीएम है, राहुल गांधी विदेश गए, क्यों गए, किससे मिलने गए, ये तो खैर गृह मंत्रालय जानता ही है। गृह मंत्रालय को वीआईपी मूवमेंट की सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर देश की समस्याएं हैं और उनको छोड़कर राहुल गांधी विदेश चले गए तो इसका मतलब राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि उनका देश में होना इतना जरूरी है। तो राहुल गांधी का अगर देश में होना हर समस्या में इतना जरूरी है तो राहुल गांधी की बात सुनी क्यों नहीं जाती है देश की हर समस्या पर? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी इस तरह का एजेंडा चला रही है प्रियंका राहुल गांधी के खिलाफ, या फिर एक लोकसभा के सांसद के तौर पर जिस जनता ने आपको संसद में भेजा है, जिसकी वजह से आप संसद में खड़े होकर गरजते हैं, कम से कम इतनी जवाबदेही तो आपकी बनती है कि आप उन लोगों के बीच जाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि हर कमेंट मैं जरूर पढ़ती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि आप मामलों को कैसे लेते हैं।